आते हैं कि वजारत दाखिला और बॉर्डर सिक्योरिटी हुकाम खामोश है। मुख्तलिफ शहरों में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना कारोबार जारी है। रोजगार का झांसा देकर हजारों नौजवानों को तुर्की भेजा जाता है। तुर्की पहुंचने वाले अफराद फाकों पर मजबूर हो गए हैं और वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुतासिरा अफराद ने समा से मदद की अपील कर दी है। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ शहरों में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना कारोबार जारी है। रोजगार का झांसा देकर हजारों नौजवानों को तुर्की भेज दिया जाता है, ऐसा इंकशाफ हुआ है। तुर्की पहुंचने वाले अफराद फाकों पर मजबूर हो गए हैं। आप मनाजिर में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश कहिए या गुर्बत और बेरोजगारी से निजात का जरिया, पाकिस्तानी नौजवानों ने कीमती जिंदगियां दाव पर लगाना शुरू कर दी। मुख्तलिफ शहरों में दंदनाते इंसानी स्मगलर नौखेज नौजवानों का सुराग लगाकर उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर ऐसे दलदल में फेंक देते हैं जहां से वापसी किस्मत वाले की ही होती है। हम यहाँ से धोखे से आ गए हैं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। 3-4 लाख दे के आए हैं, अभी वापस जाना है तो कह रहे हैं 1 लाख और दो। गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाने वाले ऐसे ही पाकिस्तानियों के पास समा की टीम पहुंची तो उन्होंने अपने ऊपर बीतने वाली कयामत की रूदात सुना दी। 5-5 दिन तो खाना नहीं मिल रहा, असी वापस आना चाहते हैं, सानू प्रॉब्लम इतने बहुत ज्यादा। जिन लोगों ने इधर धोखे पे पूछाया वो बोले इस्तांबुल में 1 लाख तनख्वाह है, 80,000 रुपये तनख्वाह है। लोग इधर भूख से मरा हुआ। इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा पहले भी मीडिया की जीनत बन चुका है। जरूरी है कि सिर्फ जबानी दावों के बजाय अमली इक़दामात उठाकर उसे जड़ से खत्म किया जाए। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों ने मदद की अपील कर दी। गैर कानूनी तरीके से आना गलती थी, कोई पाकिस्तान ले जाए। ना बेहतर रोजगार मिला, ना सेहत की सहूलत। एक एक कमरे में 20-20 लोग रहने पर मजबूर हैं। जनाब बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है। इतने नफसा नफसी दा हाल में कोई इज्जत नहीं, इतने कोई मसला नहीं, ना काम है ना गल है ना बात है। इतने एक दूसरे के खिलाफ छुरियां मारते हैं, एक दूसरे बहुत मसला है ना। इतने 1 मिनट रहने दिल नहीं करता। वापस जाना चाह रहे हैं, उधर से आ रहे थे वापसी तो तुर्के थे तकरीबन 8-9 जिन्होंने हमें छुरियों के साथ मारा। क्या वापसी क्या करते हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं, फारग ही हूँ, काम ही नहीं मिल रहा। आप बताएंगे? जो काम मिले तो पैसे नहीं मिलते। समा जी, हुकूमत पाकिस्तान समा से हमारी अपील है कि हमें इधर से निकाला जाए, अपने हमारे घर पहुँचाया जाए। हमें इधर हम बहुत परेशान हैं। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों ने मदद की अपील कर दी है। गैर कानूनी तरीके से तुर्की आना गलती थी, ये बात भी उन्होंने मान ली है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब्बास, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल में उन लोगों के साथ जो कि गैर कानूनी तरीके से तुर्की आए हैं, लेकिन अब ये वापस जाना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं। इनकी अगर हालत ज़ार और इनकी ज़िंदगी का लिविंग का तरीक़ेकार अगर बताया जाए तो इंतहाई अफसोस होता है कि ये हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनका यहाँ पर कोई पुसाने हाल नहीं। एक कमरे में 20-25 लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है और ना ही इनके पास रोज़गार है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये वापस पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि जिस एजेंट के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं ये तो पहुँचा दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि 80,000 और 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन यहाँ पर ना तो तनख्वाह है, ना ही रोज़गार है और ना ही कोई चीज़ है। हमने आपको वो तमाम तर मनाजिर इस्तांबुल से दिखाए हैं जहाँ पर हज़ारों पाकिस्तानी इस तरह के इसी तरह रहने पर मजबूर हैं। जिस तरीके से इनका वे ऑफ लिविंग है, कमरा है लेकिन पंखा नहीं, सख्त गर्मी में भी ये लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चूँकि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए हैं और बाहर अगर ये जाते हैं तो इनको उस तरीके से रोज़गार नहीं मिलता जिस तरीके से इनको रोज़गार मिलना चाहिए, और अगर उनको कोई रोज़गार देता है तो बहुत ही कम सैलरी पर रोज़गार मिलता है। खाना पीना, इलाज मुआवजा, सब सहूलियात इनके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनका हुकूमत वक्त और हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि किसी न किसी तरीके से, अब इनसे चूंकि गलती हो चुकी है और ये गलती का अजाला करके वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आला हुकाम इस चीज़ का नोटिस लें और उन्हें जल्द अज जल्द तुर्की से वापस अपने मुल्क को पहुँचाएं। जी, तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों का मामला, समा की खबर ने एमक्यूएम रहनुमा मियां अतीक को झंझोड़ दिया है। मामला ऐवान बाला में उठाने की यकीन दहानी करा दी है। कहते हैं हजारों पाकिस्तानी कैसे बॉर्डर पार करते हैं, सेनेट में तहरीक इल्तिवा जमा करवाएंगे। जो आज मसला आपके वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद हैं,
अब्बास नाम है उनका। मैंने जिस तरीके से इसको देखा, फौरन ही मैंने अपने स्टाफ से ये कहा है, हम लोग इसके ऊपर अभी इसको देख रहे हैं कि किस तरह से आया कोई एडजमेंट मोशन इसमें डालें या तवज्जो दिलाओ नोटिस हो, तहरीक इल्तवा हो, किस चीज में ये आएगा इंशाअल्लाह। मैंने मंडे को ये फाइल कर देनी है वहाँ पर, और मेरी कोशिश होगी कि आज ही मैं जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनको भी इस बारे में आगाही के लिए खत लिखूं। जिस तरह ये पाकिस्तानी हमारे भाई नौजवान वहाँ बेयारो मददगार हैं, उनके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहकर और अपनी जो वहाँ हमारा फॉरेन मिशन मौजूद है उन्हें कहकर जो एम्बेसडर साहब के थ्रू कुछ करा सकते हैं उसको भी कराया जाए। तुर्की में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान अली अकबर कहते हैं, जब तक तुर्की में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तारी नहीं देते, वतन वापसी के लिए कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। मौजूद है और ये इनका रेगुलर फ्लो होता है। टर्किश अथॉरिटीज पकड़ते हैं हमारी एम्बेसी या जिस मुल्क की एम्बेसीज के जिस मुल्क के वो शहरी होते हैं उनकी नोटिस में लाते हैं, हम उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम अफगानियों की या बंगालियों की या उन लोगों की क्रेडेंशियल की जी ये पाकिस्तान का है, तो वो हम केस इंटीरियर मिनिस्ट्री भिजवाते हैं। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कुछ अथोराइज किए एम्बेसीज को भी, हमें कोई उनका शनाख्ती कार्ड मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए कि हमें पता तो चले कि युवा की पाकिस्तान की शहरी हैं, फिर हम उनको बताते हैं, फैमिली से रब्ता करते हैं और उनकी वापसी का बंदोबस्त करते हैं। हम भी करते हैं और टर्किश गवर्नमेंट भी करती है, हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। कुछ के लिए फैमिली टिकट अरेंज करती है, कुछ जो बहुत ही बेचारे गरीब होते हैं जिनके पास और कोई सोर्स नहीं होता तो वो टर्किश गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो बहुत ही खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल हो, कोई डेड बॉडी हो, कोई और चीज़ हो, तो वो हम फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर उनकी डेड बॉडी की वापसी का या अगर कोई बीमार है तो उनकी वापसी का बंदोबस्त करते हैं। मुमताज समाजी कारकुन और माहिर कानून ज़िया ऐवान कहते हैं कि तुर्की समेत दुनिया भर में कहीं भी फंसे पाकिस्तानियों की वापसी आसान नहीं है। सिफारत खाना शहरियत की तस्दीक करता है, जिसके बाद हुकूमत उन्हें वतन वापस ला सकती है। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो चौधरी निसार साहब ने एक नया प्लान दिया है कि अगर कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो किसी और मुल्क में फंस जाए तो फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसको लाया जा सकता है। तो ये जो बुनियादी तौर पे अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं जो वहाँ गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली जब लोग इलीगल तरीके से जाते हैं और वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं तो उनके पास कागजात नहीं होते हैं, तो अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो एम्बेसी की है कि एम्बेसी उनको वेरीफाई करे, और अगर वो ज़्यादा तादाद में हैं तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो फौरी तौर पे यहाँ से FIA के या किसी ऐसे उसको भेजें अपने बंदे को जो जाके उनको वेरीफाई करे और उसके बाद वो पाकिस्तान आए। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा बहुत पहले से जारी है। स्मगलर तुर्की और यूरोप जाने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बता रहे हैं इस्लामाबाद से आसिम अली राना। बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बैरून मुमालिक का रुख करती है। इसी चक्कर में कई अफराद इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। रास्ता कानूनी हो या गैर कानूनी, इन्हें कोई परवाह नहीं। 3 से 4 लाख खर्च करने के बावजूद भी मंजिल पर पहुंचने का यकीन नहीं। ज़राए के मुताबिक 80% इंसानी स्मगलर्स का ताल्लुक गुजरांवाला डिवीजन से है। इंसानी स्मगलर्स कराची से कोयटा और फिर तफ्तान बॉर्डर तक बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को ले जाते हैं, जिसके बाद पैदल या मोटरसाइकिल पर मुकामी लोगों की मदद से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट ही नहीं बल्कि दुनिया की जो लॉ एनफोर्समेंट है, ये बॉर्डर पुलिस जो है और मुख्तलिफ किस्म की जो लॉ एनफोर्समेंट है उसमें सब मुलव्वस हैं। उसके बगैर ये जो है यहाँ से बंदा यूरोप या यहाँ से बंदा तुर्की वो पहुँच नहीं सकता। ईरान दाखिले के बाद माल बरदार लारियों में तुर्की की सरहद और एक मरतबा फिर पैदल ही इन्हें तुर्क सरजमीन में दाखिल होते हैं। इन अफराद को ट्रकों या गाड़ियों में इस्तांबुल पहुंचाया जाता है। ज्यादातर अफराद यहाँ से ही यूरोप दाखिल होते हैं, लेकिन कई अफराद यहाँ धर लिए जाते हैं। घर का भेदी मुलव्विस ना हो तो लंका कौन ढा सकता है। इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में FIA अफसरान के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग में गिरफ्तार मुलजमान को अदालत में पेश करना FIA को महंगा पड़ गया। सीनियर सिविल जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत के रूबरू मुलजमान फारूक और हसन फट पड़े और FIA पर इल्जामात की बौछार कर दी। मुलजमान का कहना था कि FIA ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं और FIA अफसरान को रकम का भारी हिस्सा भी जाता है। रकम ना दें तो एजेंट्स को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। इस पर अदालत का कहना था कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना DG FIA को तलब कर लिया जाए।
FIA हुकाम ने दिफा में कहा कि जब भी कोई इंसानी स्मगलर पकड़ा जाता है झूठे इल्जामात लगाता है। मुल्जमान से 188 पासपोर्ट और जाली दस्तावेजात बरामद हुई हैं। अदालत ने मुल्जमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको बताते हैं कि साई की नगरी में खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई हैं। सिंध के सरकारी महकमों में काम करना मुश्किल हो गया है। 7 माह के दौरान खवातीन को हिरासत करने के लिए 95 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत और तालीम भी खवातीन के लिए